तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जोश इतना ज़्यादा है कि बोलने का मन इतना बहुत कर रहा है कि बहुत दिन से क्लास नहीं लिए थे, कुछ नया अपडेट भी लेके आए हैं। और हमारे कुछ साथी जो हैं मतलब इंटर का भी एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा कि इंटर का एग्ज़ाम दिलाने कुछ साथी जो अपने भाई या अपने छोटे भाई बहन को एग्ज़ाम दिलवाने चले गए हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो हमारे क्लब में रेगुलर आते हैं और अभी तक रेगुलर क्यूज में बने हुए। तो आप लोग से अभी तक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जैसा कि जानते ही होंगे आप लोग को, जो भी लोग पहले सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यहाँ रोज़ होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क से जो क्यूज होता है उसके बाद आपको जो भी होमवर्क जो है आपको रात में या फिर सुबह तक जो है सुबह 8 बजे तक जो है आपको वह होमवर्क चला जाता है आपके PDF में। और जो अभी लोग चैनल पर जुड़े होंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है FMSC ग्रुप डिस्कशन करके वहाँ, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी आपको होमवर्क मिल जाता है। वो उस होमवर्क को पढ़िएगा और उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच जो है आपको ये वीडियो जाता है, वह वीडियो देखिएगा, उसका अपना जवाब दीजिएगा, आपका तैयारी जो है बेटर बन जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि कल जो है क्वेश्चन दिया गया था कि रोलिंग प्लान जो है लागू करने का श्रेय किसे दिया गया है, इसका सही जवाब होगा TD लक्करवाला। ये लक्करवाला जो है इन्हीं को श्रेय दिया गया रोलिंग प्लान एक्टिव करने का। और इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसमें आज पहले स्थान पे मून शिखा जी हैं 780, उनका नाम ही लिखा हुआ है मून शिखा 780 करके हैं, वे पहले स्थान पे आए हैं। दूसरे स्थान पे सूर्यदेव प्रताप सिंह हैं, उसके बाद आदित्य सिंह हैं, और उसके बाद MG अफ्ताब जी हैं, और एक मधु कुमारी जी हैं, और आज सबसे लास्ट में आए हैं सबसे लास्ट में आज संजय ब्लॉकर की जो है। बाकी जवाब बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन इन्हीं लोग 5 लोग का जवाब दिया जाता है, नाम लिया जाता है। और जिन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है वो लोग कोशिश कीजिए कि अपना जवाब जो है सबसे पहले देने की कोशिश करें, जिससे कि आप तक सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा और आपका नाम जो है कल ग्रुप में होमवर्क में क्यूज में आपको जो नाम ले लिया जाएगा। इसमें नाम लेना नहीं लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग अपना तैयारी बेटर रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि जानते हैं कल होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को लेकर फिर से आए हैं। और आज का जो डेली करंट अफेयर होता है उसको भी लेके, जो शुरू का 10 मिनट होता है वो डेली करंट अफेयर होता है वो, और उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था वो सभी चीज़ को लेके आज होमवर्क का क्यूज कराया जाएगा। और आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी का जो भी करंट अफेयर है उसको कल स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आज बताइएगा आज कितना तारीख है? 2 फरवरी 2024। ठीक है, ये तारीख होना जरूरी है। बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? चीन बन गया है। ठीक है, हमारे कान में फाड़ दीजिएगा। चीन जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो किसको पछाड़ के बन गया है? जापान को। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रेवेनवी है। वहाँ के नया मुद्रा जो है वो चीन की मुद्रा है। और जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा क्या है? येन मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चीन का एक कॉमर्शियल राजधानी भी है। चीन का कॉमर्शियल राजधानी कहाँ है? शंघाई है। ठीक ना। और शंघाई नदी जो है, शंघाई जो है किस नदी के बसा हुआ है? यांगत्से नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? ये आपको हांगो नदी को कहते हैं। ठीक है, हांगो नदी को चीन का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में USA ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? ये 6 गो मार्केट को, हाँ 6 गो को सुन लीजिए, 6 को शामिल किया है। इसमें 3 को ऑफलाइन मार्केट है और 3 को ऑनलाइन मार्केट है। ऑफलाइन मार्केट जो होता है जिसको, जैसे अभी यहाँ पर जो भी साथी बैठे हुए हैं वो ऑफलाइन है, और आप लोग हमको देख रहे होंगे वर्चुअली रूप में, वो ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन में जैसे मुंबई का हीरा पन्ना है, दिल्ली का करोल बाग है, उसका बेंगलुरु का सदर पटका जो है रोड है, ये आपको तीनों जो है ये ऑफलाइन में है। और ऑनलाइन में जो दोस्तों है वो इंडिया मार्ट है, वेगा मूवीज और WHMCS जो है वो तीनों जो है ये ऑनलाइन में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? BHU में। और BHU का पूरा नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय साहब किए थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, DNA जो है, DNA इसका पता जो है मानव शरीर के किस अंग को निकालने से पता चल सकता है? ये इसमें है मानव शरीर का रक्त हो गया, उखड़ा हुआ बाल होगा, जड़ सहित जो उखड़ता है सो लार होता है। लार का pH मान कितना होता है? 5.5। लार का pH मान 5.6। 6.5। ठीक। और उसके बाद हाँ उत्तक जो होता है, उत्तक ये मतलब 4 गो चीज़ जो है, रक्त, लार, उत्तक और जड़ से सहित उखड़ा हुआ बाल, इस सभी चीज़ से जो DNA का पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकीय घाटा जो है ये कितने % रहने वाला है? 5.8%। और ये जारी करने वाले कौन थी? वित्त मंत्री। कौन थी वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और ये कैवी बार जारी किया है? 6ठी बार। और ये वित्त मंत्री जो है ये महिला होते हुए भी जो 6ठी बार जारी की है। और सबसे ज़्यादा बार जारी करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस में परेड में 2024 वाले में सबसे अच्छा श्रेणी जो राज्य का किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। और इसमें मंत्रालय में पूछेगा तो वो संस्कृति मंत्रालय मिला है, ठीक ना। और उड़ीसा जो राज्य का मिला है उड़ीसा को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को नवीन पटनायक है। और यहाँ के जो है इसका स्थापना कब हुआ था उड़ीसा का? 1936 में। ठीक है, बताइएगा इसमें किस थीम के लिए इसको दिया गया उड़ीसा को? विकसित भारत में विकसित महिला की स्थिति। विकसित भारत में विकसित महिला की स्थिति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक कौन जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र। कितना पदक जीता है ये? 158। ये खेलो इंडिया यूथ गेम है जो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था, ठीक ना। ये 6ठे क्रम का था। 4 गो शहर में था। अरे तिरची, मदुरई, कोयम्बटूर, 3 गो है। ठीक है, 3 गो है। देख लीजिएगा इसको। बताएगा ये कैमे क्रम का था? ये 6ठे क्रम का था, ठीक है ना। और बताएगा एक अभी जो इसका शुभंकर क्या था? ये 6ठे क्रम का था। सो इसका वीर मंगाई वेलू नाचियार। वहाँ की वीर महिला को जो है ना, महिला को वीर मंगाई कहते हैं। और वेलू नाचियार वहाँ की महिला का नाम था, इसलिए उसको जो वहाँ शुभंकर बनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में होगा, ठीक ना। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुलेगा? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश से होता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? ये आपको 1 फरवरी को मनाया जाता है। और ये तटरक्षक बल जो है ये इसकी यहाँ अभी इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल। बहुत अच्छा जवाब, राकेश पॉल साहब है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये तटरक्षक बल जो है तटीय सीमा की रक्षा करता है। जो भारत का कितना ऐसा राज्य है जो समुद्री तट सीमा सटता है? 9 राज्य जो है ये आपको समुद्र के सीमा से तट सटता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किसे बंद कर दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। अगर आप लोग का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में रुका होगा उसको निकाल लीजिएगा। हाँ, 29 फरवरी से पहले जो है आप अपना पैसा निकाल लीजिएगा। अपना पैसा 83 रुपया था उसको निकाल लिया है। 0.6 पैसा उसमें छूट गया, उन्हें निकल रहा था। ये जो है RBI के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इसको जो है RBI इसको बंद कर दिया है। धारा 35 से के तहत इसको बंद कर दिया है। हाँ, धारा 35 का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में विष्णु सरवणन ने किस खेल में भारत का पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान के लिए जो है ये इसमें पहला जो है पदक हासिल किया, ओलंपिक कोटा हासिल किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ये स्वामी विद्यानंद जी असहयोग आंदोलन में बिहार से किसानों की अगुवाई की थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह जो है ये स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सी है? पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो है ये सबसे पुराना गिरजा घर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान में बनाया गया है? ये दरभंगा में। बिहार में दरभंगा में रहेगा। दरभंगा में कहाँ बनाया गया ये कदीराबाद जो है बिहार में तैरता हुआ संयंत्र। ये क्वेश्चन पूछे हुए BPSC के PRT में, ठीक है ना। ये पूछे हुए अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा वो कहाँ बनाया गया है? कलकत्ता में। अयोध्या में बनवा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, किसने कहे थे? जियाउद्दीन बर्नी दिए थे, ठीक है। बताइएगा षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था? आर्य समाज को। और आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में किए थे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा
राजाराम मोहन राय कब किए थे? 1828 में किए थे। ठीक है, आवाज़ इतना जोर से बोलिए कि अगला को सुनाई पड़े कि यहाँ युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद जो है किस अनुच्छेद के अंदर आता है? 79 के अंदर आता है। संसद का गठन पूछ रहे हैं, 79 ना। आप हंस देते तो हम टेंशन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और ये कौन जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्य के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किन लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था? ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए किया था। अब ग्रामीण का वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है पंचायती राज का स्टार्ट किए थे। और पंचायती राज व्यवस्था प्रथम समिति कौन सा आया था? बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था? 1957। और इसका कौन स्तरीय था? ये स्तरीय था। ठीक है ना। उसके बाद कौन समिति आया था? अशोक मेहता समिति। कब आई थी? 1977 में। ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा कि जे.एन. टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यापक दरिद्रता ज्यादा किस देश में देखी जाती है? अफ्रीका में देखी जाती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ किस क्षेत्र में होती है? भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में किस स्थान पे पहली बार चाय बागान का स्थापना किया गया था? किशनगंज में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में किया गया था। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी कौन है? किशनगंज। पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। हाँ बोल रहे हैं, किशनगंज ही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत जो है किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर महीना जो है पोषण माह है। और 2023 का वर्ष जो है भारत के लिए किसका वर्ष था? बाजरा का वर्ष है। और 2024 जो भी चल रहा है ये किसका वर्ष है? कैमलिड वर्ष यानी ऊँटों का वर्ष है। ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भैंस की उत्तम किस्म जो है किसकी है? मुर्रा। और भैंस जो है ये पंजाब और हरियाणा में ये मुर्रा नस्ल इसका पाया जाता है। और पंजाब और हरियाणा की स्थापना एक ही साल हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि योजना आयोग की स्थापना के साथ भारत में आर्थिक योजना का युग कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पे कब स्थापित हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 14 से 18। ठीक बोल रहे हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ये ILO वही ना हुआ? ILO 1919 में था ILO की स्थापना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान कही गई थी? किस काल की? ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना आधुनिक ये काल के समय में आई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी। और इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड वुमेन कौन है? मैडम भिखाजी कामा। अरुणा आसिफ अली है। ठीक ना। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जो अरुणा आसिफ अली है महिला में। याद रखिएगा इसको, उल्टा नहीं समझिएगा। अरुणा आसिफ अली। ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है PRT का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हम भी भिखाजी कामा ही मारे थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कृषि सुधार किस लिए शुरू किया गया था? ये कृषकों की सहायता देने के लिए जो खोला गया था। ठीक ना। और हरित क्रांति भारत में कब आई थी? 1966-67 में आई थी। बहुत अच्छा जवाब, 66-67 में। और लाने वाले भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो इस बार 2024 में किसको मिला है? 2023 में किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। ठीक ना। और इस भारत में विश्व में लाने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हाँ पुरस्कार स्वाति नायक को मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा आईन अकबरी कौन लिखे थे? अबुल फजल लिखे थे। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 73 में। कब लागू किया गया था? 1793 में किया गया था। 93 1793 में किया गया था। बताइएगा धन प्रवाह सिद्धांत कौन दिए थे? धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू। हाथ हिला रहे हैं, कोई दिक्कत है कि मच्छर उड़ा रहे हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336। स्थापना करने वाले दोनों भाई कौन थे? हरिहर और बुक्का भाई थे। ठीक ना। और विजयनगर की स्थापना के समय राजधानी कहाँ बनी थी? हम्पी। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी। बहुत अच्छा जवाब हमारे सीनियर सिटीजन द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चैत्रा भूमि किस नेता के समाधि स्थल है? बी.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल से स्थल है। बताइएगा मोरारजी शाही का समाधि स्थल कौन है? मोरारजी शाही अभय घाट। और ठीक है राजघाट महात्मा गांधी का ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? वायु में होती है। ठीक है। बताइएगा शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अति चालक। इसका प्रतिरोध शून्य होगा, चालक बहुत होगा, उसमें अति चालक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है? KOH। पोटास है तो KOH होगा, इसमें C कहाँ से आएगा? अगला क्वेश्चन बताइएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोवालिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुथे हुए आटे के फूलने का कारण क्या है? CO2 का उत्पादन। उसमें CO2 जो है ना घुस जाता होगा तब वो फूल जाता होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी क्यों बन जाता है? बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है बढ़ने लगता है। ठीक ना। बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रजनन करने लगता है अंदर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। ठीक है। बताइएगा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। ठीक है। बताइएगा किस युद्ध के बाद नेपोलियन ने सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? वाटरलू का युद्ध। बहुत अच्छा जवाब, वाटरलू का युद्ध किया था। ठीक है। बताइएगा डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के कारण किस कंपनी में भारत ने अपना काम बंद कर दिया? याहू जो है भारत में अपना काम जो है बंद कर दिया था, जिससे गूगल को बहुत फायदा हुआ था। बताइएगा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ बनी थी। ठीक है। बताइएगा धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का पाया जाता है। और अवसादी चट्टान से जीवाश्म ईंधन का प्राप्ति होता है। बताइएगा साइटोकिनिन किस प्रकार का हार्मोन है? ये वनस्पतिक हार्मोन है। बताइएगा प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किस पौधे में हुआ था? तंबाकू में हुआ था। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा जो है तंबाकू का था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको सहायक असिस्टेंट PT परीक्षा 28/4/2023 को पूछा गया है, कुछ दिन पहले ही पूछा गया है। बताइएगा चुंबकीय बल की रेखा किससे निकलती है? उत्तरी से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में घुस जाती है। उत्तरी से निकलती है, दक्षिणी में चल जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव आंख में नाभिकीय दूरी का परिवर्तन किस कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक ना। आंख तनी कम कर लीजिएगा, दूर देख मतलब गहरा देखना पड़ेगा, तब आंख ने छोटा कर लेते हैं मांसपेशी को। अगर दूर देखना तो आंख चियार लेते हैं ना करके। यही सिलियरी मांसपेशी छोटा बड़ा होते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया का घर कहा जाता है। ठीक है। बताइए कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? कटमई कहा जाता है। ठीक है। बताइए कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? गोरी गंगा वो निकलती है। ठीक है। एस आकार का महासागर कौन है? मध्य अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है। देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम सीमा कितना है? 25 साल जो है 50 साल ना 25 वर्ष हम साल पूछ रहे हैं अभी। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और उपराष्ट्रपति के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के मामले में वही जाना पड़ेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? राष्ट्रपति के अंतर्गत। और राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू साहब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय कैमे क्रम के? ये 15वें क्रम के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। उसका भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों में एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अधिकार का क्षेत्र है? 4 गो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए है
सब के लिए है। चलिए नेक्स्ट लाइए। अब जो है सारभूत तत्व को जो होमवर्क में दिया गया था, जो कि आज होमवर्क में पीडीएफ में पहले स्थान पे था, उसको आज जो है दूसरे स्थान पे भी लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा। इसका संकेत क्या होता है? Cu, कॉपर होता है। ठीक है, देखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक के शिलालेखों को किसने, अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मणी, हाँ ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। ठीक है, और इसको खोजा कौन था? टी पेंथेलर खोजे थे। ठीक है, साढ़े 1700 में 1750 में हम जो बोले उसको सुनिए पहले। 1750 में उसका खोज हुआ था। ठीक है ना, हम ये बोल रहे हैं। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था? राजा भोज। बहुत अच्छा जवाब, आपको भोज में बहुत अच्छा ध्यान रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ये अब्दुल्ला साहब किए थे, ख्वाजा अब्दुल्ला साहब जो ये स्टार्ट किए थे। बताइएगा, न्याय का जंजीर किस बादशाह को कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। ठीक ना, और जहांगीर के बेटा का नाम? शाहजहां। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी? बाल गंगाधर तिलक साहब के थे। ठीक है, बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। पब्लिक सेफ्टी बिल जीतने वाले पहले लड़ते 91 में जीते। इसमें सर जी आप ये बात कल भी बोले थे, लेकिन इस बार इसमें बार बार यही बात दे रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है ना, आपका डाउट क्लियर कर देंगे खत्म होने के बाद। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल, हाँ ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त जो है बम जो है कहाँ फेंके थे? असेंबली में कहाँ फेंके थे? सो बताइए। खाली बेंच पे फेंके थे। और कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। ठीक है ना, आप बीपीएससी घुमा फिरा के पूछा कहाँ पर फेंके थे? तब खालिया बेंच पे फेंके थे, केकरो देह पर नहीं फेंक दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर। कब हुआ था ये? 1918। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी ने पवनार का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? 1940 में। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे साहब थे। दूसरे थे जेएल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी के साथ होने वाले कौन था? वो कांग्रेस भगत सिंह को फांसी के साथ सुनाने वाले जो था वो न्यायाधीश कौन था? वो जेसी हिल्टन था। बताइएगा संविधान सभा कार्यवाही कब स्टार्ट हुआ था? ये आपको 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा में बनाने में कुल कितना रुपया खर्चा हुआ था? 63,96,729। ठीक ना, 63,96,729 रुपया, मतलब लगभग में 64 लाख रुपया। ठीक ना, बताइए उस समय भी इतना ईमानदारी था कि रुपया के हिसाब दे दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? 29 और 30 में अपना स्कूल खोल सकता है। शिक्षा का प्रचार जो है वो मदरसा या फिर जो खोल सकते हैं आप खोल सकते हैं। ठीक ना, कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं अपने धर्म का प्रचार के लिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, पुडुचेरी में नहीं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो ना अपना यूटी होते हैं, अपना हाई कोर्ट है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या।
मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण ट्रस्ट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1973 से। और कब मनाया जाता है? डेट बताइएगा। 5 जून 1973 से जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाना स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है कौन सा है? पश्चिमी घाट है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे नवीनतम जो है ये बन गया है राष्ट्रीय उद्यान, कौन है वो? रानी दुर्गावती। कैवे नंबर का है? 54वें नंबर का है। बहुत अच्छा जवाब। राजीव जी का तैयारी डीप लेवल का है जी। हाँ, टाइगर रिजर्व है। नहीं, टाइगर रिजर्व बोले हैं। और ये तो मध्य क्वेश्चन उसके बाद पूछे थे हम। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ है वो? असम में। और सबसे छोटा भी कहाँ है वो भी असम में। उसका नाम याद है? उमानंदा। ठीक है, उमानंदा द्वीप जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा उमानंदा है जो कि असम में है। और सबसे बड़ा भी कहाँ है? माजुली। वो भी कहाँ है? असम में ही है। असम देखने में छोटा लगता है लेकिन सब कुछ वही रखता है उसी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किया गया था? 1917 में किया गया था। बताइएगा, पाई की मान की गणना सबसे पहले कौन किए थे? आर्यभट्ट। और पाई का मान होता कितना है? 22/7। और पॉइंट में 0.123 ना 1.4 1 2 3 ले लेते हैं। बताइएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था? 1921 में। बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है? मेथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त समूह की खोज 1900 में कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर साहब जो किए थे। ठीक ना। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी किस किस के देश के बीच है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलकूद कप पुरुष हॉकी 2023 का विजेता कौन रहा है? जर्मनी रहा है। और ये तीसरी बार विजेता रह चुका है। खेलकूद कप जो है ये पुरुष का हॉकी टीम से संबंधित। ठीक है ना, याद रखिएगा। खेलकूद कप, खेलकूद सब करता है, खेलकूद कप जो है ये किस संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक ना। और जीतने वाला कौन है इसको? जर्मनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आई थी? 1986 में आई थी। 1986 में आई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, किस फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से होने वाला रोग? धान में होता है। ठीक है, बताइएगा, धान खरीफ है कि रबी है? खरीफ फसल है। और गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है ना ये? ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है? वो अम्लीय होगा। नीले को लाल में बदलता है मतलब कि अम्लीय होगा, 7 से कम होगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछने के लिए क्वेश्चन घुमा दिया है इसमें। ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ALP का क्वेश्चन है। ठीक ना, साइंस ALP बेस्ट चल रहा है अभी, आप लोग भी देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गति का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच संबंध बताता है? स्थिति और समय के बीच में गति का संबंध बताता है, यानी V² = U² + 2AS। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। 1 होती है। सब लोग मुंह देख रहे हैं, गलती बोल रहे हैं कि 1 होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश को पैदा करती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा होती है? कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? ये निकेल होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है?
हाइड्रोजन है। बताइएगा कौन सा गैस इसमें ऑप्शन बेस्ट है, ये क्लोरीन होगा, नोबल गैस नहीं है, ये पूछ रहा है। बताइएगा कौन सा समीकरण ऐसा है जो गति, स्थान और समय तीनों के बीच संबंध बताता है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। इस पे जो है ना न्यूमेरिकल बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दाब की SI इकाई क्या है, पास्कल है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइएगा कि आघातवर्ध धातु कौन सी होती है, सोना आघातवर्ध धातु है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान या बट्टे आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। बताइएगा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब ये महेश बनमाल वाला जो है पॉलिटी जो चल रहा है, जो होमवर्क में दिया गया था, उसको देखिएगा आप कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक ना। राष्ट्रपति सिर्फ नाम के रहता है, कार्य करने वाला प्रधान कौन होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। बताइएगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 50 होना वो है जरूरी है। बताइएगा भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हो सकता है, उससे भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं, इंद्रदेव, गुजराल सिंह, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह और IK गुजराल, ठीक है ना। 4 आदमी जो ये बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 तो हम बोल ही दिए, पूछे क्या इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री से और उसके अन्य मंत्री उससे संबंधित है। बताइएगा संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने, बात नहीं कीजिए, अधिकतम कितने महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 महीना तक रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होता है, विधायिका के अंदर जो है कार्यपालिका काम करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ठीक ना। और अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा कि भारत में किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री, वो अचानक से उनका मृत्यु हो गया था, ताशकंद में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अपने प्रधानमंत्री काल में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अभी तक एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किए थे, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जो है ना वो इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्वेत पत्र भारत का कौन से दस्तावेज संबंधित है, आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित है, ठीक ना। देखा संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था, गोपाल स्वामी अयंगर पर जो वो आधारित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, किस क्रांति का नारा था, अमेरिकी क्रांति का नारा था। बताइएगा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में कौन शासक बना मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई वादक से, ठीक है। बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक खींचे थे इसको। बताइएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, भारत रत्न। और हाल ही में किसको मिला अभी, किसको बोलिए तो, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है। और ये कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कैमे क्रम का मिला है, ये 49वें क्रम का कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा GATT की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, माधुरीपुरी बुच्छ है, ठीक है।
बताइएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को ये पक्षी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर साहब जो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। ठीक ना, बताइएगा मुगल जमाने में न्यायालयों में किसका कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता था? फारसी भाषा का जो वो उपयोग किया जाता था। मुगल जमाने में न्यायालय था, समझ रहे हैं ना, उसमें फारसी भाषा का यूज होता था। और ये फारसी को जो है ना राजकीय भाषा जो है पहले कितना भाषा था? नौवें क्रम का भाषा जो है वो पहले 6 गो शास्त्रीय भाषा था। अब एगो फारसी, पाली, प्राकृत और फारसी को ऐड कर दिया गया। फारसी जो है वो 9वें क्रम का भाषा बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। पुरी में, पुरी कोणार्क में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव में लिंग का निर्धारण, सुनिएगा आप, मानव में लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? पिता पर डिपेंड करता है, पिता के गुणसूत्र पर वो डिपेंड करता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंशतः पानी में डूबी हुई वस्तु किस कारण टूटी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। आप लोग देखते होंगे जब भी खाना बनाते होंगे यार तो कढ़ाई में हल्का पानी रख दीजिएगा, छोलनी रखिएगा ना तो टेढ़ लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपका छोलनी टूटा नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपवर्तन के कारण जो टेढ़ लग रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। गतिज को विद्युत में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। ठीक ना, वही गतिज वही ना हुआ, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का भाग है। अरे गतिज ऊर्जा कहाँ से आता है? यांत्रिक ऊर्जा से आता है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों को मिला यांत्रिक ऊर्जा होता है ना। कोई गलती, कोई दिक्कत है भैया की? ठीक है, बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। ठीक है, टेकोफेरोल है। बताइएगा अनुच्छेद 360 किस संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित। और ये अभी तक भारत में कितना बार लागू हो चुका है? एक बार भी लागू नहीं हुआ। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से है। वही ना पूछ रहे, राष्ट्रीय आपात संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। कोई दिक्कत है ना छोटू जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा ये 352, 356 और 360 किस भाग में आता है? भाग 18 में आता है। ठीक है, 18 में। अगला 20 में संशोधन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जावा और सुमात्रा द्वीप या किस देश में आता है? इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, बताइएगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पर बसा हुआ है। ठीक ना, उसके तट पे बसा हुआ है। बताइएगा एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ बनी है? श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। और हाल ही में श्रीलंका को जो निलंबित कर दिया गया था आईसीसी क्रिकेट बोर्ड से, उसको फिर से मंजूरी दे दिया गया है। और निलंबित करने का मुख्य कारण वही था जो एंजेलो मैथ्यूज का जो है 0 पर आउट नहीं, बताते हैं टाइम आउट जो वही ना हुआ था ना, परफॉर्मेंस के कारण जो है ना वो हो गया था। ठीक है, ठीक, परफॉर्मेंस के कारण उसको जो बाहर कर दिया गया था। ठीक ना, और एक ऐसा देश भी है जो पहले अभी तक जो विश्व कप में भाग नहीं लिया था, कौन सा देश था वो? वेस्ट इंडीज जो भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोर्ट लुइस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। ठीक ना, बताइएगा हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है। ठीक ना, बताइएगा आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, वो भी है, टीपी4 भी है, टी4 भी कहा जाता है उसको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आपेक्षिक आर्द्रता किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा यूट जो है किस प्रजाति का घर है? यूट खिरगिज प्रजाति का ये घर है। ठीक ना, खिरगिज प्रजाति का घर है। ठीक ना, मानव प्रजाति का घर ये है जो देख रहे हैं अभी आप। बताइएगा सुबोत्रो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बताइएगा राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ये रावत भाटा में स्थित है, चंबल नदी, राजस्थान। बताइएगा पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ स्थित हुई थी? रूस में हुई थी। बताइएगा यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वही ना अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक ना, हाँ 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए भारत का मसाला का राज किसको कहा जाता है? केरल कहा जाता है। ठीक ना, आप चेंज हो गया, आप नहीं समझे, बताइए ना। अच्छा, उत्पादन में केरल है। ठीक, उत्पादन में एमपी हो गया।
है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। और स्टार्ट करने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन साहब थे, ठीक ना। बताइएगा, नेहरू कॉपी का संबंध किस खेल संबंधित है? हॉकी से संबंधित, हॉकी से। राइडर कप फुटबॉल भैया, नेहरू कप की संबंधित है? हॉकी से। राइडर कप गोल्फ से है। गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से है। बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। कमल है, ठीक है, हाँ ठीक है। बताइएगा, बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की। और वहाँ की मुद्रा क्या है? बहुत। बह जाइएगा उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कभी मौका मिलेगा तो थाईलैंड जाइएगा। बैंकॉक थाईलैंड नहीं, बैंकॉक जाइएगा, घूमने का जगह है वो, वहाँ बह जाइएगा बहुत देख के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी? और तमिलनाडु भी कहाँ का है? तमिलनाडु कहाँ का बताइए ना। तो वही ना पूछ रहे हैं, बताइएगा तब ना आप लोग। तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। ओह, उल्टा पूछा गया, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। अरे बह गए थे कुछ देर पहले, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गए, वापस आ गए हैं। बताइएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में स्थित है, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पारस अभियान कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। गिरिडीह कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मलेरिया रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। प्लीहा। बताइएगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके लेखक कौन है? श्यामल प्रसाद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया है? शाहजहां कहा गया, वही ना, स्थापत्य का शासनकाल उसी के समय में था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई थी? वारेन हेस्टिंग की हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था? 1773 एक्ट के तहत जो है 1774 में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है कद्दू दिवस, ठीक है ना। अब विश्व ठाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस ये आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को। और ये हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा है? 1949 से, ठीक ना। और राजस्थान की स्थापना भी कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भजन लाल शर्मा, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्री नहीं, कलराज मिश्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए अभी, थक गए हो। बताइएगा, जौनपुर शहर की स्थापना कौन किए थे? FST किए थे, फिरोज शाह तुगलक किए थे। और किसकी याद में करवाए थे? जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ठीक है ना। उनके भाई थे वो मोहम्मद बिन, अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना ये किए थे, ठीक ना। पीछे मच्छर ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कौन से राजवंश की स्थापना हुई थी? सरकी राजवंश की स्थापना करने वाले थे ये मलिक सरवर थे, जिनका उपनाम जो है ख्वाजा जहान था। ये अभी तनी जो अभी बोलेंगे ना, नाम पहला बार सुनेगा तो उठपटा लगेगा, लेकिन 3-4 बार उसको पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ख्वाजा जहान, जिसको जो है ख्वाजा जहान को मालिक उर्स शक्र की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। नाम अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। 49 में घोषणा हुआ था, 53 से मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया था? ये बहलोल लोदी कब्जा कर लिया था। और ये किसकी स्थापना किए थे? लोदी वंश की स्थापना किए थे, ठीक ना। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के बहुत सारे शासक हुए थे, उसमें प्रमुख शासक का नाम सुन लीजिएगा। मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, और अंतिम शासक थे जौनपुर के हुसैन शाह, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, किसको जौनपुर में भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर शहर का भारत का सिराज किसको कहा जाता है? हाँ, ये जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से किया जाता है। ओह सॉरी, उल्टा हो गया। भारत के सिराज को ही ना जौनपुर शहर को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1408 में हुआ था। 1408 में अटाला देवी मस्जिद का वो निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण करने वाले कौन थे?
ये अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करने वाले इब्राहिम शाह थे। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करने वाले कौन थे? इब्राहिम शाह। और यहाँ पे पहले अटाला देवी मंदिर था। अटाला देवी मंदिर था, उसको हटा के अटाला देवी मस्जिद बनाया गया था। और ये मंदिर को हटा के मस्जिद जो करने वाले थे उनका नाम है विजय चंद्र। राजा विजय चंद्र जो है ये मंदिर को अटाला देवी मंदिर को हटा के अटाला देवी मस्जिद किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विजय चंद्र मुस्लिम है, छोड़िए ना, कोई नहीं, याद रखिए ना, अभी उससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 में कहाँ हिंदू राज्य की स्थापना किए थे? जम्मू कश्मीर में किए थे। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? शाहमीर। शासक शाहमीर जो है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना था। ठीक ना, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शाहमीर जो था वो इंद्रकोट में अपना राजधानी जो स्थापना किया था। ठीक ना, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर का पुराना नाम क्या है? अलाउद्दीनपुर। अलाउद्दीनपुर जो है श्रीनगर का पुराना नाम है। और अलाउद्दीन अपनी राजधानी जो है इंद्रकोट से हटा के अलाउद्दीनपुर ही ले गया था। और श्रीनगर का पुराना नाम क्या है? अलाउद्दीनपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू मंदिर और मूर्ति को तोड़ने के कारण किसको बुद्ध शिकन कहा गया है? सिकंदर शाह को। सिकंदर शाह को जो हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ने के कारण इसको बुद्ध शिकन कहा गया। और इसका नाम बुद्ध शिकन किसको कहा गया है? सिकंदर शाह को कहा गया है। बताइएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल आबदीन को कहा गया। और जैनुल आबदीन के समय में जो है पूरे हिंदू साम्राज्य को जो है ऊंचा पद जो है वो प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाभारत और राजतरंगी को फारसी में अनुवाद कौन कराया था? जैनुल आबदीन था। जैनुल आबदीन जो था जो महाभारत और राजतरंगी को फारसी में अनुवाद करा के पढ़ के देखा था। अरे लास्ट वाला देखिए ना, उन्होंने दिए थे हमारे इसमें स्पीड था। स्पीड नहीं लाया आपके मोबाइल में है? आपको तो तैयारी है तो वही क्या? बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बाघ। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताएगा, बाघ परियोजना कब आया था? 1973 में आया था। और शेर परियोजना बाघ हाथी परियोजना में आया था। बाघ एक साल पहले आया था, उसके बाद शेर आया था। शेर एक साल पहले आया था, उसके बाद एक साल बाद बाघ आया था। 72 में बाघ शेर आया था, 73 में बाघ आया था। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा राष्ट्रीय डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में किया गया था। 8 में गंगा हुआ था और 2009 में गंगा को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कल के लिए होमवर्क देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब आई थी? 1957 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सुनिएगा, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? काठ में। काष्ठ में ध्वनि की गति जो काष्ठ में न्यूनतम होती है। यानी काठ होने ना लकड़ी है ना, हुआ ईंट पत्थर सब जो कुछ लकड़ी होगा। यहाँ ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है, समझे? लग रहा है यहाँ ऑप्शन लिया होगा। बताइएगा, हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार था। बताइएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृंदावन उपवन कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय विदेश संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुब्रतो कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण अमेरिका में के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का पेयर ही बोले है ना, सब उल्टे पुल्टे में लिखा है कि? अरे वेनेजुएला अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। हाँ, हाल है आपका ठीक है, ठीक लिखल है। गलती कहाँ? ठीक तो लिखल है। सुनिएगा, अब हम बोलने दीजिए। अब
तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। मतलब आज वीडियो छोटा बनाने का उद्देश्य ये था कि लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके बाद वीडियो छोटा बना है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग साथी एब्सेंट भी हैं, उन लोगों को छूट भी जाएगा। तो कल से जो है आपको जो फिर से जो एक घंटा प्लस का जो वीडियो मिलता है वो मिलने लगेगा। आज का कैसा क्लास लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीक़े से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा। और अभी तक वीडियो बने हुए हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे होंगे। और कल के लिए क्वेश्चन जो आप सुन लीजिए, कल का क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। कि मन्नार की खाड़ी, सुन लीजिए क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के पिन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा अभी, कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो इसका जवाब जो पूरे अच्छे डिटेल से बताइएगा, खासकर वे सभी लोग जो कि बहुत सारे लोग अब हिंदी में भी जवाब देने लगे हैं। हम जैसे जब से हिंदी का नाम लिए हैं, बहुत सारे लोग अब अपना जवाब जो हिंदी में देने लगते हैं। तो अपना नाम भी लिख दिया कीजिए हिंदी में ही, और नाम और किस जिला से देख रहे हैं या किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, ये बात आप जरूर उसमें मेंशन कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग को पता चल सकता है कि हमारा FMSC क्लब जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है। और जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचा है वहाँ तक आपका काम रहा, उसको पहुँचा दीजिए, उसको इस वीडियो को पूरे फैला दीजिए, ताकि सभी लोगों को जो इससे मेहनत इससे जो है मिल सकता है। और खासकर जो लोग BPSC की तैयारी करने वाले हैं, 3.0 3.4 जो है सुन रहे हैं, एक साथ ही आने वाला है। जैसे ही आएगा उसके लिए एक स्पेशल बैच जो है आपको, जैसे वो आता है वैकेंसी आ जाएगा, उसके लिए स्पेशल बैच जो है आप लोग को फिर से FMSC ग्रुप में प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।